Good morning. This is Amit Gagda once again. Now, let's start a new lesson for our new class. We all are promoted to नेट क्लासेस. अब हम आगे के क्लासेस के जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टडी करने वाले हैं. पीछे जो हमने स्टडी किया था उसका रिफर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे. जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आपके स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 9 तक सभी का फर्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप में आता हुआ नोइंग द नंबर्स या तो नंबर्स. पहला चैप्टर हमारा है नंबर्स के लिए. तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई नंबर्स क्या है, नंबर्स और डिजिट के बीच में फर्क क्या है, क्या नंबर है क्या डिजिट है, वो सारा कहां से ओरिजिन हुआ. तो सबसे पहला हम जो नंबर्स फिलहाल स्टडी कर रहे हैं वो नंबर है अरेबिक नंबर्स. ठीक है, जो कि बहुत सारे अलग अलग पहले नंबर्स हुआ करते थे, ग्रीक थे, रोमन अभी भी यूज करते हैं हम लोग. तो ऐसे अलग अलग हमारे पास नंबर्स है. तो नंबर हम कैसे डिनोट करते हैं, सारे नंबर से वो कोई ना कोई सिंबल से डिनोट करते हैं. जैसे कि भाई हम जो फिलहाल स्टडी कर रहे हैं उसमें कि भाई नंबर 1 है उसको कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, ये है 1 का सिंबल. वैसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0. ये है हमारे डिजिट. ध्यान में रखना, ये है हमारे डिजिट्स. इसी 10 डिजिट को हम अरेंज करके नंबर्स बनाते हैं. जैसे हमारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ नंबर्स कि भाई 1 to 9 तक नंबर है. 10 है वो कैसे बनता है कि भाई ये सिंबल और ये सिंबल दोनों को हम अगर साथ में रखें तो ये हो गया हमारा 10. तो आज हम देखेंगे कि ये नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, नंबर को हम कैसे जानते हैं, उसको कैसे स्टडी करना है, कैसे हम उसको फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो सारी चीजें. लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमारे पास बेस होना चाहिए जो कि है हमारे डिजिट्स और नंबर्स. वो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए. और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ में पेन और पेपर रखिएगा हमारी, तो आपको जो भी नोट्स लिखनी है वो नोट्स लिखने में आसानी हो और बाद में जाके आप इसके बारे में स्टडी कर सके या रिवीजन कर सके. ठीक है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कंटिन्यूअस रिवीजन से ही आपको याद रहेगा. ये बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह ऐसा नहीं कि पढ़ के आपको आ जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर्स. तो पहले तो नंबर्स के कुछ डिवीजन है कि सिर्फ नंबर्स मतलब नंबर्स, कोई अलग टाइप के नंबर है? हाँ है. देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं, इसको डिनोट करेंगे हम n से. नेचुरल नंबर है वो हमारे 1 से लेकर इंफिनिटी तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर इंफिनिटी तक. ठीक है, ये सारे हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स है, इसको नेचुरल क्यों, नेचुरली आएगा वो नंबर्स, हमने सीधा इसका फॉर्मेशन किया है. अब आ गए इसके बाद वाले नंबर्स कि भाई इसके बाद कोई नंबर है हमारे पास. हाँ, एक है कौन सा कि भाई अभी हमने लिखा था कि भाई आखिरी में 0 था, तो अगर 0 को इसमें ऐड कर दे, 0 कोई वैसे इसके अंदर नंबर है नहीं है. हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वैसे 1000, 100, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जहां तक भी जाए इंफिनिटी तक नंबर है. तो अगर हम इसमें 0 ऐड कर दे, ये सेट ऑफ नंबर्स है हमारे जो नेचुरल नंबर, उसमें एक 0 और एक ऐड कर दे उस ग्रुप में, तो ये हो गए 0,
फिर हो गए 1 2 3 4 एंड फर्दर गो ऑन एंड गो ऑन। ये नंबर है हमारे होल नंबर। क्या है हमारे होल नंबर? इसको डिनोट करेंगे हम W से, ठीक है। ये हमारे होल नंबर हो गए। होल नंबर के बाद अब कोई नंबर बच जा रहे हैं। नंबर लाइन आपको मालूम होगी, तो नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? भाई एक लाइन थी, जैसे जैसे फर्दर हम चले गए वैसे ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और उसके सॉल्यूशन आते हैं। यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5। वैसे ही लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। यहाँ से हम इसको अलग रखते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में क्लियर हो गया कि भाई ये है हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर 6 7 8 9 10 100 1000 इंफिनिटी। अगर उसमें हमने एक और जोड़ दिया 0 तो क्या हो गए हमारे होल नंबर। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर को अगर हम जोड़ दें तो वो नंबर कैसे होंगे? उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स, जिसको डिनोट करेंगे हम I से, ठीक है। इंटीजर्स मतलब कि सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड अगेन 0 भी साथ में आएगा, 0 भी इंटीजर्स में आता है। तो ये तो हमारी नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन पे कुछ बचा है हमारे पास, इसके अलावा कोई नंबर है? शायद आप बोलोगे कि भाई हमारे ओड नंबर, इवन नंबर, लेकिन वो सारे नंबर है वो नेचुरल नंबर के सेट में आ जाएंगे, और अगर नेगेटिव देखें तो इंटीजर के सेट में आ जाएंगे, ठीक है। ओड नंबर्स और इवन नंबर्स। अब इसके बाद हम फर्दर आगे जाते हैं तो उसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स या तो फ्रैक्शंस, जिसे हम बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या है कि भाई दो इंटीजर एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में ऐसे फॉर्म में हम लिखेंगे, मतलब कि कोई आधा नंबर। आधा नंबर कैसे? समझ लो कि भाई हमारे पास है एक एप्पल है, ठीक है। एक एप्पल है, इसको हमने बीच में से काट लिया। अब ये पहले जो था वो क्या था? एक था, अब हमने आधा काट लिया, ठीक है। तो ये आधा एप्पल को अगर हमें नंबर लाइन पे कहीं पर बताना है तो हम कैसे बता पाएंगे? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एक एप्पल के दो पार्ट। क्या? एक एप्पल के दो पार्ट, मतलब कि एक ये वाला एक ये वाला, तो इसको हमने आधा किया, तो यहाँ पर ये एक एप्पल था उसका आधा पार्ट, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/2, जो कि एक से आधा है। इसको हम डिनोट करेंगे P/Q के फॉर्म में। इसको हम डिनोट करेंगे P/Q के फॉर्म में। ये हो गए। अब इस नंबर को क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शन नंबर। इसको डिनोट करते हैं Q से। अब आप सोचोगे कि भाई नेचुरल नंबर n से आया, होल नंबर है वो W से आया, इंटीजर है वो I से, लेकिन रेशनल नंबर है उसको Q से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ये है इनका आंसर, क्वोशंट है हमारा। अगर हम डिवीजन करेंगे जो आंसर आएगा हमारा उसको हम बोलेंगे क्वोशंट। तो ये हो गए हमारे P/Q फॉर्म वाले, वेयर Q does not equal to 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों Q 0 नहीं होना चाहिए? अगर हमारा Q 0 हो गया तो ये डिवीजन हमारा है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 0 से हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, वो सम नहीं होता है, नॉट डिफाइंड है। तो ये हो गए हमारे
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को और एक चीज से हम बताते हैं कि जो भी डेसिमल में अगर हम देखने जाए तो 1/2 को डेसिमल में क्या लिखेंगे? डेसिमल में लिखेंगे 1.5। अगर हम 1/3 लिखे तो 1/3 को हम लिखेंगे तो 0.3333, ये 3 चलता ही रहेगा, कभी भी वो सम है वो हमारा खत्म ही नहीं होगा, हम डिवीजन करेंगे। तो ये दोनों रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि रेशनल नंबर में हमारी टर्म रहती है जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके ऊपर डिपेंड है। एक है कि वो नंबर टर्मिनेट हो जाए, यहाँ पर खत्म हो गया हमारा सम, ठीक है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टर्म रहती है, एक है कि रिपीटिंग, एक रिपीट नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 3 है वो हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये है रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नंबर है, 3 नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो ये सारे हो गए हमारे रेशनल नंबर। तो क्या नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं? हाँ होते हैं। अगर हमने यहाँ पर हाफ है, -1 का हाफ है, तो ये होगा -1/2। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो अब ये बात आई कि भाई 0 है वो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो अगेन हम देखते हैं कि हम 0 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? दिस इज आवर आंसर। तो 0 0 1 जा 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 को हम अलग नहीं लिख सकते, वो भी हमारा रेशनल नंबर में इंक्लूड होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर सीरीज में देख पा रहे हो कि भाई जो सारे नेचुरल नंबर थे वो सारे आ गए हमारे होल नंबर के इंक्लूडिंग। होल नंबर सारे इंक्लूड हो गए हमारे इंटीजर्स में। तो वैसे ही सारे इंटीजर है वो भी हमारे रेशनल नंबर है। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 5/1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, 4/1 लिख सकता हूँ। वैसे ही फर्दर कोई भी नंबर ले ले तो सारे जो हमारे इंटीजर्स है वो भी रेशनल नंबर है। अब आगे देखने जाए तो इस पर और कोई नंबर है जो आप जानते हैं कि भाई हमारी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं या तो फिर रह गए हैं, हमने जो ढूंढा उसमें 0 आ गया, 1 2 3 पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, फ्रैक्शंस आ गए, वो भी इंफिनिटिव है। फ्रैक्शन भी अगर हम डेसिमल बढ़ाते जाएंगे तो फ्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे, मतलब कि दो नंबर के बीच में भी कितने फ्रैक्शन है वो हम कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, वो भी इंफिनिटिव होंगे, ठीक है। तो और नंबर रह जाते हैं। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि भाई रूट वाले नंबर रहते हैं, जैसे कि भाई √2, √3, √5, √7। तो ये सारे नंबर कौन से हैं? ये है हमारे इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं है वो सारे हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर रूट वाले नंबर, या तो फिर जो हमने पहले बताया था यहाँ पर जो रिपीटिंग वाली टर्म बताई थी वही कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट नहीं होता। जैसे कि भाई हमारा है पाई, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो एक ही ऑर्डर में नहीं रहता है, अलग अलग ऑर्डर में उसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही जाता है। तो ये हो गया पाई हमारा इरेशनल। वैसे अगर हम आगे देखने जाए तो 1 0 1 0 1 0 ये नंबर भी हमारा है वो एक्सपांड तो हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, लेकिन भी रिपीट कुछ नहीं हो रहा है। क्या 1 0 रिपीट हुआ लेकिन फिर से एक 0 ऐड हो गया, यहाँ पर 100 रिपीट हुआ लेकिन फिर से एक 0, मतलब कि ये भी अपनी पैटर्न चेंज करता जा रहा है। तो ये भी हमारे हो गए इरेशनल नंबर। अब ये सारा जो सेट है पूरा जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये सारे सेट को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूं रियल नंबर्स वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है। क्यों ऐसा बोल सकता हूं?
क्योंकि हमारे रेशनल में इंटीजर आ जाएंगे, इंटीजर में होल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाएंगे। हमारे सारे नंबर से वो रियल नंबर हम अगर बोले तो वो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ ये नंबर लाइन के बारे में और ये 5 जो हमारी टर्म है उसको रिपीट करेंगे एक बार और देखेंगे सारे की डेफिनेशन, वो सारी लर्न कर लेंगे। अब मिलते हैं हम कल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।